जब लाइट एक ऑप्टिकल मीडियम से दूसरे ऑप्टिकल मीडियम में जाता है तो इंटरफेस पे वो अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है, जिसको रिफ्रैक्शन कहते हैं। स्नेल्स का लॉ जो आपको बताता है वो ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का के बीच में कैसा रिलेशन है, और ये कहता है कि म्यू वन साइन आई इजक्वल टू म्यू टू साइन आर, जहाँ म्यू वन फर्स्ट ऑप्टिकल मीडिया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और म्यू टू सेकेंड मीडियम का और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। आई और आर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। स्नेल्स का यह स्टैंडर्ड लॉ दो ऑप्टिकल मीडिया के इंटरफेस पर काम करता है, लेकिन यदि आपके पास ये दो से ज़्यादा लेयर हों, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है, यहाँ पर आपके पास 5 लेयर हो और यहाँ पर यदि आपको स्नेल्स का लॉ लगाना है तो या तो आप एक एक करके हर एक इंटरफेस पे वो लॉ लगाइए, और नहीं तो उसी को मॉडिफाई करके हम लिख सकते हैं स्नेल्स का एक्सटेंडेड लॉ। वो ये कहता है कि आप कोई भी लेयर ले लीजिए, उसमें म्यू साइन थीटा का वैल्यू सेम आएगा। फर्स्ट लेयर में जो म्यू साइन थीटा की वैल्यू है वही सेकंड लेयर में है, वही थर्ड लेयर में है, एंड सो ऑन। यदि आप फर्स्ट लेयर और लास्ट लेयर के बीच में स्नेल्स का एक्सटेंडेड लॉ लगाते हैं तो बीच के जो लेयर बचे हुए हैं वो दे सिंपली डोंट मैटर। यदि मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि ये वैल्यू आई जो है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, वो कितना होगा जिसके लाइट का रे सेकेंड लास्ट इंटरफेस पर पैरेलल इधर निकल जा रहा है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप जो है स्नेल्स का एक्सटेंडेड लॉ लगाओगे फर्स्ट लेयर और लास्ट लेयर के बीच में। यानी यहाँ पर जो म्यू साइन थीटा की वैल्यू है वही म्यू साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पर है। तो फर्स्ट लेयर में म्यू साइन थीटा की वैल्यू कितना है, म्यू की वैल्यू 1.5 लिखा। थीटा का वैल्यू कितना है, यहाँ पर आई है जो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस है, वो साइन आई लिखा। ये थीटा जो है सो एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कुछ भी हो सकता है। लास्ट लेयर आए, यहाँ पर म्यू साइन थीटा का वैल्यू कितना है, यहाँ पर म्यू का वैल्यू 1.2 है, 1.2 लिखा। यहाँ पर थीटा का वैल्यू कितना है, यहाँ पर थीटा जो है सो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है जो कि 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो साइन 90 डिग्री लिखा। तो यहाँ से आपको मिल गया साइन आई इज इक्वल टू 4/5, और इसलिए आई इज इक्वल टू 53 डिग्री हो गया।